हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज अभी हाल ही में आपको लग सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, क्लिनजिंग हुई है बॉडी में, थर्ड आई चक्रा में और सबकॉन्शियस माइंड में। आपके इंट्यूशंस पावर बढ़े हैं और इस इंट्यूशंस पावर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप पहले से ही जान लेते हो कि आगे क्या होगा। यानी कि आपके सामने जो एक्शंस हो रहे हैं उसको आप पहले ही नाप लेते हो कि इसके बाद शायद ये हो सकता है। तो ये एक इंट्यूशंस पावर होती हैं जो आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करती हैं और आपके अंदर एनर्जीज प्रोवाइड करती हैं। अभी फ़िलहाल में काफ़ी सारी एनर्जीज आप लोगों के अंदर एंटर हुई हैं, जिसमें आपको लग सकता है कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हुई है, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुई होंगी, आपको वॉमिटिंग आई होगी, वाइब्रेशंस, लूज मोशंस, और आपको लग सकता है कि अचानक से आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई। काफ़ी सारी डीएफ को लग सकता है कि एनर्जी ड्रेन भी हुई है, पर काफ़ी सारी डीएफ को इन 5-6 दिनों में एनर्जीज आई है, जिसमें डीएफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से अपने आप को बहुत एनर्जेटिक समझ रही होंगी या समझ रहे होंगे, क्योंकि ये एनर्जीज एक ऐसा पोटेंशियल है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ये ग्रैब कर लिया तो आप लोगों को अब यहाँ से इस सेपरेशन पार्ट से अलग हटाकर रीयूनियन पार्ट में भेजा जाएगा। इस सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करके आपको न्यू पैटर्न्स में डाला जाएगा। अभी आपकी कंडीशन ये होगी कि आप हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, किसी भी फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं होगा। आप लोगों को समझ चुके हो, आपको पता है मुझे कैसे रिएक्ट करना है। आप इतनी जल्दी घबराते नहीं हो चीज़ों से, आप इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होते हो, बिकॉज आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हो पहले से। पहले 80% इमोशंस थे, 20% प्रैक्टिकल थे, अब 80% आप प्रैक्टिकल हो चुके हो और 20% आप इमोशन हो। यानी कि इमोशनल चीज़ आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न फीड थे वहाँ से कट ऑफ हो चुके हैं और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में पहुँच चुके हो। क्राइंग एनर्जी की बात करूँ कि अगर आपको क्राइंग एनर्जी बार बार आ रही है तो यहाँ पे आपकी डीएम की ये क्राइंग एनर्जीज़ हैं जो आपको परेशान करती हैं। बाकी आपकी कोई क्राइंग एनर्जीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि मुझे किस टाइम पे कैसे रिएक्शन करना है। बट यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज़ डीएम की आपको क्राइंग एनर्जी तक पहुँचा देती हैं। डीएम की तरफ से कुछ रिग्रेट्स हैं जो कि आपको भी पता है कि वो क्या बोलते हैं। पर्जिंग के वक्त आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आपको अपनी इंट्यूशंस पावर से समझ में आ गया होगा कि डीएम क्या बोलना चाहते हैं। तो टेलीपैथिकली भी समझ में आ गया होगा, ड्रीम्स के थ्रू भी, और सोल वाइब्रेशंस जो होती हैं, यानी कि आपको लग सकता है कि आपके पल्पिटेशंस हो रही हैं बॉडी में, यानी कि नस फड़कना, प्लस आपकी बॉडी शेक हो सकती है, सोल शेक हो सकती है, वाइब्रेट कर सकती है। ये एक कंडीशन है जब पर्जिंग होती है प्लस मिसिंग एनर्जीज होती हैं डीएम की तरफ से। यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि डीएफ की कार्मिक कॉन्टैक्ट्स जितने भी थे वहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। पहले आपके कार्मिक आपको मैनिपुलेट करते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन अब आप अपने हिसाब से अपने कार्मिक्स को चलाते हो। अगर पैटर्न्स में आप लोग फंसे हुए हो या फिर आपको लगता है कि अभी भी आपकी लाइफ से कार्मिक्स नहीं गए हैं, तो अब आप अपने हिसाब से कार्मिक्स चला रहे हो, तो कार्मिक्स बहुत जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि ये पैटर्न न्यू है
और न्यू डायमेंशंस पे आप लोग जा रहे हो, हाई वाइब्रेशंस पे। तो नोट कर लो ना इस बात को कि डीएम की तरफ से भी कार्मिक कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज डीएम के कॉन्टैक्ट्स आप लोगों से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रक होते हैं और सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, बट एक्शन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एक गुड टाइम का वेट कर रहे हैं आपके डीएम। जैसे ही वो गुड टाइम आएगा, बैड लोगों को हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे कॉन्टैक्ट्स और न्यू बिगनिंग्स में चले जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, वो देख पा रहे हैं। अबेंडेंस है, ग्रोथ है, रीयूनियन है और हाई वाइब्रेशंस में जाने का अगर मौका मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन उनको समझा रहे हैं, बार बार उनको सोल शॉक दे रहे हैं कि यहाँ मत जाइए, अगर आप जाओगे तो आप कार्मिक्स में स्टक हो जाओगे। तो यहाँ पे अभी आपके डीएम को हेडक हो रहा है और वो समझ पा रहे हैं कि टेक एक्शन होना चाहिए और प्रेजेंट माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सबको छोड़ना चाहिए। यहाँ पे आपके डीएम अभी आपके जितने भी पास्ट में आपने जो भी कुछ किया, चैट्स किए या आप लोग मिलने गए थे, उन सभी चीज़ों को देख के रिग्रेट भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, हैप्पी भी हैं और डीएम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहे हैं आपसे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को डीएम तक भेजा नहीं है। आप लोगों ने डी अटैचमेंट कर लिया है, कोडिपेंडेंसी में हो और आप लोग अपने लिए जी रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कार्मिक्स को वो जब से समझे हैं तब से डीएफ की ज़्यादा याद आ रही है, यानी कि चेजर बन चुके हैं, चेजिंग करना उनको आ गया है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनको लगता है कि मैं चेज कर रहा हूँ फिर भी डीएफ नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हुए हैं, गुस्सा हुए हैं और वो गुस्सा पर्जिंग के वक्त आप लोगों के अंदर आया है, जिस वजह से आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। यहाँ पे डीएम स्टक हैं आपको लेकर, क्योंकि क्रेविंग्स बहुत हाई पिच पे हैं, आ सकते नहीं हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कर रहे हैं आपसे बात, ईगो को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज ईगो ने उनका काफ़ी कुछ छीना है और सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को अपनी सारी मिस्टेक्स। उनको कोई मिशन मिला है, हो सकता है वो किसी भी मिशन में गए हों, मिशन मतलब कि एक सोल वर्क, उनको अभी अभी एक भावनात्मक कार्य मिला है जिसमें वो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। वो काम कोई भी हो सकता है, गरीबों की सहायता, डिवाइन की भक्ति या किसी को अवेयर करना, या फिर हो सकता है गरीबों की मदद करना। यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, हर एक डीएफ का, डीएम का अलग अलग काम होता है, अलग अलग पर्पस होता है, उसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस बहुत क्लिक हो रहे हैं ड्रीम में, और ड्रीम इतने आ रहे हैं कि चॉइस नहीं हो पा रही है कि करना क्या है, बट एक चॉइस ले ली है। यहाँ पे बात करूँ मैं कर्मास की, तो बैलेंस में है, बिकॉज डीएम जान चुके हैं कि मैं अगर बैड कर्मास करूँगा तो मैं दोबारा से 3D कॉन्टैक्ट की तरफ जाऊँगा, यानी कि थर्ड डायमेंशंस की तरफ। और जब मैं थर्ड डायमेंशंस की तरफ जाऊँगा तो क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की तरफ एनर्जी आएंगी और मैं फिर से स्टक हो जाऊँगा इस 3D वर्ल्ड में। तो यहाँ से कांटेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि जो थर्ड पर्सन है और जो 3D में स्टक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टक हैं जितने भी लोग, वो सब नेगेटिव हैं, उनकी ऊर्जा उतनी नहीं है जितनी डीएम की है। तो डीएम अभी एक्शन ले रहे हैं उन सभी लोगों से हटने का, अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि उनकी कमियों पे वो वर्क कर रहे हैं, उनको नहीं पता, बट डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं उनको करने के लिए, फोर्स कर रहे हैं। तो वो अपने शैडो वर्क कर रहे हैं, अपनी कमियों को सुधार रहे हैं
यहाँ पे आपके डीएम वार्तालाप कर रहे हैं किसी सोलमेट से, किसी फ्रेंड से, कि किस तरीके से मिला जाए। और अगर उनने ये बात कर ली है तो आपके डीएम अपने आप से बात कर रहे हैं कि डीएफ ने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं इसका कैसे रिप्लाई करूं, ये पूछा तो इसका कैसे रिप्लाई करूं। तो यहाँ पे डीएम अपने जो डे ड्रीमिंग है, ओवर थिंकिंग में है कि क्या करा जाए। तो यहाँ पे आप लोगों के अंदर एनर्जी आई है, वो एनर्जी रोटेट हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, उनको उत्साह से भर रही है, उनको रिवॉर्ड्स दे रही है। डीएम को लग रहा है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी हील हो गया है, पहले के जो पास्ट कॉन्टैक्ट्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ और डीएफ की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। यानी कि वो अवेयर हो रहे हैं और डीएफ को पहले से कई हद तक बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स, मतलब डीएम को क्रेविंग्स हो रही हैं और डीएम आना चाहते हैं रियूनियन के लिए। तो ये पास्ट में जितना भी आपने ट्रिगर किया अननोइंगली, वो ट्रिगर्स डीएम को लगे हैं। तो डीएम अपनी क्लिनजिंग कर रहे हैं, अपने विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, लव करना सीख गए हैं, न्यू बिगनिंग्स में हैं, इमोशंस स्टेबल हो चुके हैं, ग्रोथ भी मिल रही है, हैप्पी भी हैं, इमोशंस भी हैं। यहाँ पे हर चीज़ है। जैसे भी सिचुएशन, जिस समय पे जौन सी सिचुएशन बनती है, उसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड जो है वो बिल्ड हो जाता है और वो चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करते हैं और उसी के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे डीएम की फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं, क्योंकि डीएम चाहते हैं कि मैं आऊँ, बट वो पहचान नहीं पा रहे कि मैं किस तरीके से आऊँ, मैं आऊँ या नहीं, या डीएफ ही आ जाएंगी। बट उनको डर भी है कि डीएफ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डीएफ आ गई तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। तो अभी वेट करना चाह रहे हैं, स्लो मूवमेंट है, परिवर्तन तो है, क्योंकि मैट्रिक्स लाइफ से हटकर स्पिरिचुअलिटी में जाना ये डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है। तो यहाँ पे अगेन अपने आप को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं रिलेशंस में। अभी फुल मून की एनर्जीज चल रही हैं, आगे न्यू मून की एनर्जीज आएंगी, उसमें अलग चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स मिल सकती है, आगे इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बिलीव करना है, कनेक्ट रहना है डिवाइन के साथ, प्योर हार्ट रखना है और लॉजिकल रहना है, बट उतना ही, आगे मत बढ़िए। अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस चुके हो, इल्यूजन में फेम पाना चाहते हो, तो थोड़ा कम कर दीजिए, बिकॉज आपका माइंड जो है ना वो दिमाग के साथ खेल रहा है। तो अपने दिमाग और दिल को खेलने मत दीजिए। आप अपने दिमाग को और दिल को दोनों को ही अपने हिसाब से चलाइए। ज़्यादा आप इल्यूजन में घुसोगे तो जर्नी और ज़्यादा लेट हो जाएगी। एक दिशा दीजिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए, अपनी ईगो को साइड में रखिए। ईगो को साइड में रखने के लिए आप शिव शक्ति बैलेंसिंग कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, अपनी बॉडी क्लीन कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड क्लीन कीजिए, शैडो वर्क कीजिए। बहुत सारी डीएफ जो बोलती हैं कि शैडो वर्क में क्या करना है, ये होता क्या है। तो शैडो साइड वो साइड होती है जिसमें आपको नेगेटिविटी मिलती है, या कह सकते हैं कि आप बचपन से जो कुछ देखते हुए आए हो वो सब आपको डराता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि
एक व्यक्ति है वो बोलता है कि पुलिस से मत अटकना, वो आपको अरेस्ट कर लेगी, केस लगा देगी। तो ये एक डर है। अगर हम लॉ के हिसाब से चलें तो पुलिस से हम बात कर सकते हैं, पुलिस अगर एग्रेशन दिखाए तो हम उसको बता भी सकते हैं, तो यहाँ पे डरने का काम ही नहीं है। बट एक पैटर्न बन चुका है। आप वकीलों को देखिए, जो लॉयर्स होते हैं वो लॉ को जानते हैं, इसलिए वो कभी डरते नहीं हैं। वो अपनी शैडो साइड को जानते हैं कि मैं इनको लॉ के हिसाब से हरा सकता हूँ। ऐसे ही आप लोग बनिए। अगर आप अपने लॉस पे काम करोगे, अपने पुराने जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसको ब्रेक करोगे, तो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपके अंदर फियर इश्यूज नहीं रहेगा। आप अपने अंदर काम करोगे तो आपको हायर डायमेंशंस पे जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी सोशली आप एंग्जाइटी नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे आप डिवाइन की सेवा के लिए आए हैं, और डिवाइन की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो जर्नी है, उसको कंप्लीट करने के लिए आए हो। तो डरना किस बात का। तो यहाँ पे अपने पास्ट को थोड़ा सा हटाइए और न्यू पैटर्न्स पे काम कीजिए, सारी शैडो वर्क पे काम कीजिए। यही सिचुएशन है अभी, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। यहाँ पे प्रपोजल देंगे, एक्शंस हैं, रोमांटिक फीलिंग भी है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और अपनी एनर्जीज को देखिए कि कहाँ चल रहे हैं हम। और मैंने बताया भी है कि गूगल पर आप लोग जाएंगे टेलीपैथिकली, या फिर आप डाल सकते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जीज ग्राफ, एक ट्रायंगल शेप में ग्राफ आएगा। उस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि आप लोग किस जगह पे हो, हैप्पी हो, लो एनर्जीज में हो, हायर डायमेंशंस पे हो, जॉयफुल में हो, क्राउन चक्र तक पहुंच गए। जैसे भी जहाँ पे भी आपकी एनर्जीज है वो ग्राफ से आप समझ जाओगे। तो यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।